कभी सोचा है अगर पूरी दुनिया केवल पानी में डूब जाए तो क्या होगा? एक ऐसा तूफान जिसने हर जीवित प्राणी को मिटा दिया हो, और इस सब के बीच सिर्फ एक आदमी, उसका परिवार और एक विशालकाय जहाज जिसमें दुनिया भर के जानवर सवार थे। यह कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की कहानी नहीं, बल्कि बाइबल की सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाओं में से एक है, नूह का जहाज। नमस्कार दोस्तों, सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या सचमुच ऐसा हुआ था, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में जब धरती पर मनुष्यों की संख्या बढ़ रही थी, तब उनके हृदय में बुराई भी जड़ जमा रही थी। हर ओर हिंसा, द्वेष और अधर्म का साम्राज्य था। परमेश्वर ने देखा कि उसकी बनाई हुई सृष्टि में प्रेम और शांति का नामो निशान नहीं बचा है, केवल पाप और भ्रष्टता ही फैली हुई है। उसका हृदय पीड़ा से भर गया। वह अपनी बनाई हुई इस दुनिया को मिटा देना चाहता था। लेकिन उन अंधकार भरे दिनों में भी एक व्यक्ति ऐसा था जिसके हृदय में पवित्रता का वास था। उसका नाम नूह था। वह अपने समय का एक धर्मी और खरा मनुष्य था। वह परमेश्वर के साथ चलता था, उसके मार्ग पर अडिग रहता था। नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत। वे सभी अपने पिता के जैसे ही ईश्वर के प्रति समर्पित थे। नूह की पत्नी का नाम नामा था और उनकी बहुएं भी इस परिवार का हिस्सा थीं। ये 8 लोग थे जिन्होंने पूरी मानव जाति को बचाने में अहम भूमिका निभाई। एक दिन नूह घर के बाहर ढलती शाम की लालिमा में बैठा था। हवा में पत्तों की सरसराहट थी, दूर से भेड़ों की मंद मंद आवाज आ रही थी। अचानक उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई और उसके मन में एक आवाज गूंजी जो किसी भी मानवीय आवाज से कहीं अधिक शक्तिशाली और मधुर थी। यह परमेश्वर की आवाज थी। नूह, आवाज ने कहा, मैंने देखा है कि धरती पर हर प्राणी का अंत आ गया है, क्योंकि मनुष्य ने धरती को हिंसा और बुराई से भर दिया है। मैं इस पृथ्वी और इसके सभी प्राणियों को नष्ट करूंगा। नूह का शरीर कांप उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यह आवाज उसके अस्तित्व के हर कण में समा गई थी। मैं पृथ्वी पर एक भयानक जल प्रलय लाऊंगा, जिससे आकाश के नीचे जो कुछ भी है वह सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन तुम सुनो नूह, मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधूंगा। नूह ने अपनी सांस रोकी। वाचा? परमेश्वर उसके साथ वाचा बांध रहा था। तुम अपने लिए एक जहाज बनाना, गोपेर की लकड़ी से, उसमें कमरे बनाना और उसे भीतर और बाहर से राल से लेप देना। नूह का माथा सिकुड़ गया। जहाज? इतना बड़ा जहाज? उसने कभी ऐसा कुछ देखा या सुना नहीं था। वह केवल एक किसान था जो अपनी खेती करता और भेड़ें चराता था और अपने परिवार के साथ शांति से रहता था। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ होगी। दोस्तों, यहां एक जरूरी बात समझिए। एक हाथ लगभग 18 इंच के बराबर होता है। इसका मतलब इस जहाज का कुल लंबाई 450 फुट यानी लगभग 2 फुटबॉल मैदान जितना लंबा, इसका चौड़ाई 75 फुट और ऊंचाई 45 फुट, जो आज की 15 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। सोचिए, लकड़ी का इतना विशाल जहाज। आज के हिसाब से भी यह एक बड़े क्रूज शिप के बराबर है। तुम उसमें एक खिड़की बनाना और उसे ऊपर से 1 हाथ तक खुला रखना। जहाज में एक दरवाजा भी बनाना और उसमें 3 मंजिलें होंगी, निचली, बीच की और ऊपरी। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे भीतर और बाहर से राल से लेप देना। दोस्तों, यह छोटा सा वाक्य बाइबल का सबसे इंजीनियरिंग वाला हिस्सा है। राल क्या है? यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला गाढ़ा, काला, चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे पिच या बिटुमेन भी कहते हैं। यह पेट्रोलियम की तरह जमीन के अंदर और पेड़ से निकलता था और आज भी मध्य पूर्व के देशों में आसानी से मिल जाता है। नूह ने क्या किया होगा? उसने इस राल को गर्म किया, पिघलाया और फिर जहाज के हर जोड़, हर दरार, हर छेद को भीतर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह लेप दिया। यह वैसा ही है जैसे आज हम अपने घरों की छतों पर वाटरप्रूफिंग करवाते हैं। जब यह राल सूख गई तो यह एक मजबूत वाटरप्रूफ परत बन गई जो पानी को अंदर नहीं घुसने देती थी। इसी छोटी सी लेकिन अहम तकनीक की वजह से लकड़ी का बना यह विशाल जहाज 40 दिनों की लगातार बारिश और बाढ़ की लहरों में भी बिना टूटे या डूबे तैरता रहा। आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन नूह के कानों में अभी भी गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें खोली। सूर्यास्त का नारंगी रंग अब बैंगनी में बदल रहा था।
उसके भीतर एक तूफान सा उठ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ही एक अटूट विश्वास भी था। अगले दिन नूह ने अपने बेटों को बुलाया। शेम, हाम और येपेत उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर जिज्ञासा थी। उन्होंने कभी अपने पिता को इतना गंभीर नहीं देखा था। बेटों, नूह ने अपनी भारी आवाज में कहा, परमेश्वर ने मुझसे बात की है। तीनों बेटे एक दूसरे को देखने लगे। परमेश्वर ने बात की, यह अकल्पनीय था। उसने कहा है कि वह पृथ्वी पर एक भयानक जल प्रलय लाएगा, जिससे पृथ्वी पर से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाम का मुंह खुला रह गया। जल प्रलय? पिता, यह कैसे संभव है? शेम ने पूछा, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा है? मनुष्य के पापों के कारण, नूह ने उत्तर दिया। लेकिन उसने हमें बचाने का एक मार्ग भी बताया है। येपेत ने डरते हुए पूछा, क्या मार्ग पिताजी? हमें एक जहाज बनाना है, बहुत बड़ा जहाज, गोपेर की लकड़ी से। नूह ने उन्हें परमेश्वर के सभी निर्देश बताए। बेटों के चेहरे पर संदेह और डर के भाव थे। एक जहाज इतना विशाल, और किस लिए? जल प्रलय से बचने के लिए? यह एक पागलपन भरी बात लग रही थी। पिता, शेम ने धीरे से कहा, क्या आप निश्चित हैं? यह एक बहुत बड़ा काम है। लोग क्या कहेंगे? लोग जो भी कहें बेटा, नूह ने अपनी आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। यह हमारा विश्वास है, यह हमारा जीवन है। हाम ने जमीन पर नजरें गड़ा ली। लेकिन गोपेर की लकड़ी कहां मिलेगी और इतना बड़ा ढांचा कैसे खड़ा होगा? परमेश्वर हमें मार्ग दिखाएगा, नूह ने कहा। हमें बस शुरुआत करनी है। अगले कई दिनों तक नूह और उसके बेटों ने गोपेर की लकड़ी की तलाश की। वे पहाड़ों में गए, घाटियों में भटके। आखिरकार उन्हें एक ऐसा जंगल मिला जहां गोपेर के विशाल पेड़ खड़े थे। उनकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। कुल्हाड़ियों की तीखी आवाज जंगल में गूंजने लगी। नूह और उसके बेटे दिन रात पेड़ों को काटते, उन्हें छीलते और उन्हें जहाज के आकार में ढालते। दोस्तों, यह काम कुछ महीनों या सालों का नहीं था। बाइबल के अध्ययन और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार नूह ने यह जहाज बनाने में लगभग 100 से 120 वर्ष लगाए होंगे। जी हाँ, 100 साल। नूह ने अपनी जिंदगी के 100 साल सिर्फ इस जहाज को बनाने में लगा दिए। सोचिए कितना धैर्य और विश्वास चाहिए था उसे। उनके हाथ छालों से भर गए थे, उनके कंधे दर्द से अकड़ गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नूह की पत्नी नामा और बेटों की पत्नियां उनके लिए भोजन पकाती, पानी लाती और उन्हें प्रोत्साहित करती थीं। यह कब तक चलेगा? येपेत की पत्नी ने एक दिन अपनी सास से पूछा, जब वे लकड़ी के भारी लट्ठों को खींच रहे थे। जब तक परमेश्वर चाहेगा बेटी, नूह की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में शांति थी जो उसके पति नूह के विश्वास से उपजी थी। और जब नूह और उसके बेटों ने पेड़ काट लिए, तब उनके सामने जगह को लेकर समस्या आने लगी। यहाँ एक रोचक तथ्य है। उस समय धरती पर बारिश नहीं हुआ करती थी। बाइबल के अनुसार केवल ओस की बूंदों से ही पूरी पृथ्वी सिंचित हो जाती थी। यानी लोगों ने अपने जीवन में कभी बारिश देखी ही नहीं थी। इसीलिए जब नूह ने कहा कि बारिश होगी तो लोग हंसे, क्योंकि उनके लिए यह कल्पना से बाहर था। ओस की वजह से जमीन में नमी और कीचड़ रहता था। इसलिए नूह ने थोड़ी ढलान वाली जगह का चयन किया। उस जगह को तैयार करने के लिए नूह ने पुरानी तकनीक इस्तेमाल की। पहले बड़े पत्थरों को आग जलाकर गर्म किया जाता था, फिर उन पर ठंडा पानी डाला जाता था, जिससे पत्थर फट जाते थे और उन्हें तोड़ना आसान हो जाता था। जब जगह तैयार हो गई तब नूह और उसका पूरा परिवार आनंदित हुआ। फिर लकड़ी को उस जगह पर लाने का कार्य शुरू हुआ, जो बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण था। फिर भी नूह और उसके पूरे परिवार ने हार नहीं मानी। जहाज का निर्माण कई वर्षों तक चला। यह एक विशालकाय ढांचा था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। जब लोग उन्हें देखते थे तो हंसते और उनका मजाक उड़ाते थे। देखो पागल नूह और उसके बेटों को, एक आदमी चिल्लाया जब वे एक भारी बीम को खींच रहे थे। वे एक नाव बना रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नदी या समुद्र नहीं है। शायद वे इसे रेगिस्तान में तैराना चाहते हैं। दूसरा हंसा। नूह और उसके बेटों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस अपना काम जारी रखा। उनके हृदय में बस परमेश्वर की आज्ञा और आने वाले प्रलय का भय था। जब जहाज का ढांचा लगभग पूरा हो चुका था, परमेश्वर की आवाज फिर से नूह के मन में गूंजी। अब नूह, तुम जहाज में प्रवेश करो और तुम्हारा पूरा परिवार भी, क्योंकि मैंने तुझे इस पीढ़ी में धर्मी पाया है। नूह ने अपने बेटों को बुलाया। परमेश्वर ने हमें अब जहाज में प्रवेश करने का आदेश दिया है। शेम ने गहरी सांस ली। और बाकी सब? परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि हर शुद्ध पशु के 7 जोड़े, नर और मादा,
और हर अशुद्ध पशु के 2 जोड़े और आकाश के हर पक्षी के 7 जोड़े जहाज में मेरे साथ आ जाएंगे ताकि उनकी प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहे। बेटे एक बार फिर चकित रह गए। पशु? इतने सारे पशु, उन्हें कैसे इकट्ठा करेंगे? लेकिन जैसे ही नूह ने यह बात कही, एक अद्भुत घटना घटित हुई। दूर से पशुओं का एक झुंड दिखाई दिया। यह कोई साधारण जुलूस नहीं था। इसमें हिरण, हाथी, शेर, बाघ, भेड़िए, भेड़ें, गायें, घोड़े, बंदर, सांप, पक्षी, हर प्रकार के प्राणी जोड़े में शांतिपूर्वक जहाज की ओर आ रहे थे। शेर और भेड़ साथ साथ चल रहे थे। बिल्ली और चूहे एक ही कतार में। कोई शिकार नहीं, कोई डर नहीं। यह परमेश्वर का चमत्कार था जिसने हर जानवर के स्वभाव को उस वक्त के लिए बदल दिया था। नूह और उसके परिवार ने आश्चर्य से देखा। कोई शोर नहीं, कोई भगदड़ नहीं। हर प्राणी, चाहे वह कितना भी जंगली क्यों न हो, एक अद्भुत शांति और आज्ञाकारिता के साथ जहाज के भीतर अपनी जगह ले रहा था। पिता, यह अविश्वसनीय है, ये पेट ने फुसफुसाया। परमेश्वर की महिमा हो, नूह ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। क्या आप जानते हैं कि नूह के जहाज में कितने जानवर आए थे? वैज्ञानिकों और बाइबल के अध्ययनकर्ताओं के अनुसार लगभग 16,000 से 2,000 प्राणी रहे होंगे। इतने सारे जानवर, फिर भी जहाज में हर किसी के लिए जगह थी। परमेश्वर ने नूह को जो डिजाइन दिया था, वह हर चीज का हिसाब लगा कर दिया था। जहाज के भीतर हर प्राणी के लिए जगह बनाई गई थी। खाने और पानी का भंडार जमा किया गया था। नूह और उसके परिवार ने यह सब परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार किया था। जब सभी प्राणी जहाज में प्रवेश कर चुके थे और नूह और उसका परिवार भी भीतर था, तब परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर की दुनिया से उनका संपर्क टूट गया। 7 दिन बीत गए। बाहर की दुनिया में लोग अभी भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, नूह का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर 8वें दिन आकाश में काले बादल छाने लगे। हवा ठंडी हो गई, बिजली कड़कने लगी और फिर पहली बूंद गिरी। दोस्तों, यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। बाइबल कहती है, आकाश के सारे झरने फूट पड़े, यानी ऊपर से मूसलाधार बारिश और नीचे से भूमिगत जल के स्रोत फट गए। पानी सिर्फ ऊपर से नहीं गिर रहा था, बल्कि धरती फट रही थी और अंदर से भी पानी निकल रहा था। जहाज के भीतर नूह और उसके परिवार ने बारिश की आवाज सुनी। पहले हल्की फुहार, फिर एक गर्जना। ऐसा लग रहा था मानो आकाश फट गया हो। यह शुरू हो गया है, नूह ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में भय और स्वीकृति दोनों थे, लेकिन लोगों ने यह देखकर भी अपना मन नहीं फिराया, न पश्चाताप किया। बारिश लगातार तेजी से हो रही थी। जब 7 दिन बीत गए, जहाज हिलने लगा। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। यह देखकर लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग नूह के जहाज के पास आकर चिल्लाने लगे, नूह, दरवाजा खोलो, हमें अंदर ले लो, हम डूब रहे हैं। वे अब अपने पापों से पश्चाताप भी करने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नूह और उसका पूरा परिवार जहाज के अंदर डरे हुए थे और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। यह घटना बेहद दर्दनाक थी। ये वही लोग थे जिन्होंने 100 सालों तक नूह और उसके बेटों का मजाक उड़ाया था, उन्हें पागल कहा था। कुछ ही घंटों में धरती पर सब कुछ पानी में डूबने लगा। जहाज के बाहर जितने लोग थे, सभी पानी में डूब गए। धीरे धीरे पानी का स्तर और बढ़ता गया। घर, पेड़, पहाड़, सब कुछ पानी में डूब गया। जहाज पानी पर तैरने लगा। वह एक विशालकाय लकड़ी का बक्सा था जो लहरों पर झूल रहा था। भीतर पशु बेचैन हो उठे, लेकिन नूह और उसके परिवार ने उन्हें शांत किया। उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर से अपनी सुरक्षा और उसके मार्गदर्शन के लिए। 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। उसके बाद बारिश रुक गई, लेकिन धरती पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी थी। कोई भी प्राणी जो जहाज के बाहर था, जीवित नहीं बचा था। पूरी पृथ्वी एक विशाल समुद्र में तब्दील हो गई थी। सबसे ऊंचे पहाड़ भी पानी में डूब गए थे। जहाज पानी पर तैरता रहा, एक अकेला द्वीप जिसमें जीवन का हर रंग समाया हुआ था। जहाज के भीतर नूह और उसके परिवार ने पशुओं की देखभाल की, उन्हें खिलाया, पानी पिलाया, उनकी गंदगी साफ की। यह एक कठिन जीवन था, लेकिन उन्होंने इसे परमेश्वर की आज्ञा मानकर स्वीकार किया। फिर परमेश्वर ने ठंडी हवा चलाई, जिससे पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। 150 दिन बाद जहाज अरारत पर्वत पर टिक गया। यह एक विशाल पर्वत था जिसकी चोटियां अभी भी पानी के नीचे थीं। नूह ने जहाज की खिड़की खोली। बाहर अभी भी पानी ही पानी था। उसने एक कौवे को बाहर भेजा,
यह देखने के लिए कि क्या कहीं कोई सूखी जमीन है। कौवा बाहर उड़ गया, लेकिन उसे कहीं सूखी जमीन नहीं मिली। वह वापस जहाज में लौट आया। 7 दिन बाद नूह ने एक कबूतर को बाहर भेजा। कबूतर भी लौट आया, क्योंकि उसे कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिली। 7 दिन और बीत गए। नूह ने फिर से एक कौवा भेजा, लेकिन इस बार वह वापस नहीं लौटा, क्योंकि उसे पानी के ऊपर मरे हुए जानवर मिल गए जिन्हें वह खाने लगा। फिर नूह ने फिर से कबूतर को बाहर भेजा। इस बार कबूतर शाम को लौटा और उसकी चोंच में जैतून की एक ताजी पत्ती थी। नूह का हृदय खुशी से भर गया। यह एक संकेत था, पानी कम हो रहा है और धरती पर जीवन फिर से पनप रहा है। यह एक अच्छा संकेत है, नूह ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में आशा की चमक थी। एक और 7 दिन बाद नूह ने कबूतर को फिर से भेजा। इस बार कबूतर वापस नहीं आया। इसका मतलब था कि उसे रहने के लिए सूखी जगह मिल गई थी। नूह ने जहाज की छत हटाई। उसने देखा कि धरती सूखी हो गई थी। चारों ओर कीचड़ और पेड़ों के अवशेष थे, लेकिन पानी नहीं था। परमेश्वर की आवाज फिर से नूह के मन में गूंजी। नूह, जहाज से बाहर निकल, तू और तेरी पत्नी और तेरे बेटे और उनकी पत्नियां और हर प्राणी को भी बाहर निकाल जो तेरे साथ है, ताकि वे धरती पर फैलें और फलें फूलें। नूह और उसके परिवार ने जहाज से बाहर कदम रखा। उनके पैरों के नीचे कीचड़ थी, लेकिन हवा ताजी और साफ थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां सूरज चमक रहा था। वे जीवित थे। उनके पीछे पशु भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। वे अपनी आजादी पाकर खुश थे और हर दिशा में फैलने लगे। नूह ने एक वेदी बनाई और उस पर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए 7 शुद्ध जानवरों में से कुछ की बलि चढ़ाई। उसने अपने हृदय से परमेश्वर की महिमा और उसकी दया का गुणगान किया। परमेश्वर ने नूह से बात की, मैं अब फिर कभी पृथ्वी के सभी प्राणियों को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। जब तक पृथ्वी रहेगी, बोना और काटना, सर्दी और गर्मी, दिन और रात नहीं रुकेंगे। और फिर आकाश में एक अद्भुत धनुष दिखाई दिया। उसके रंग चमकीले और शानदार थे, जो आकाश में एक विशाल मेहराब बना रहे थे। यह मेरी वाचा का चिन्ह है, परमेश्वर ने कहा। जब भी मैं आकाश में बादल देखूंगा और 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई देगा, तो मैं अब अपनी वाचा को याद करूंगा, जो मेरे और पृथ्वी के हर प्राणी के बीच है। यह कभी नहीं टूटेगी। नूह और उसके परिवार ने इंद्रधनुष को देखा। उनके हृदय में शांति और कृतज्ञता थी। उन्होंने एक नई शुरुआत की। उन्होंने फिर से खेती की, पशु पाले और अपनी संतानों को जन्म दिया। उनके वंश से ही पृथ्वी पर फिर से मनुष्य की संख्या बढ़ी। नूह 350 साल और जीवन यापन किया और कुल मिलाकर 950 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। वह एक धर्मी पुरुष था, जिसने अपने विश्वास और आज्ञाकारिता से पूरी मानव जाति को बचाया। पृथ्वी पर फिर से जीवन का चक्र चला। नूह के बेटों शेम, हाम और येपेत से ही दुनिया की सभी जातियां निकली। वे अपनी अपनी दिशाओं में फैले, नए समुदायों और संस्कृतियों का निर्माण किया। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई है? दोस्तों, आइए देखते हैं कि विज्ञान और इतिहास इस बारे में क्या कहते हैं। पहला, माउंट अरारत के सबूत। तुर्की में माउंट अरारत के पास एक जगह है जिसे द्रुपिनार कहते हैं। 1959 में तुर्की की सेना के एक पायलट ने हवाई तस्वीरों में एक जहाज के आकार की विशाल आकृति देखी थी। आज भी वहां एक संरचना के निशान मौजूद हैं, जो नूह के जहाज के आकार से मेल खाते हैं। दूसरा, भूगर्भीय साक्ष्य। दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में, जैसे ग्रैंड कैनियन में, चट्टानों की परतों में समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। यह बताता है कि कभी ये ऊंचे पहाड़ी इलाके भी पानी में डूबे हुए थे। तीसरा, 300 से ज्यादा प्राचीन संस्कृतियां। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में बेबीलोन, यूनानी, माया, चीनी, हिंदू, सभी की अपनी एक जल प्रलय की कहानी है। एक नायक, एक जहाज, एक नई शुरुआत। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। यह बताता है कि यह घटना वास्तव में घटी थी और पीढ़ियों तक याद रखी गई। तो दोस्तों, नूह की कहानी हमें 3 बड़ी सीख देती है। पहली सीख, दुनिया की सुनने से ज्यादा जरूरी है परमेश्वर की सुनना। 100 साल तक लोग हंसे, मजाक उड़ाया, पागल कहा, लेकिन नूह ने अपना काम जारी रखा। उसे पता था कि वह किसके लिए कर रहा है। दूसरी सीख, विश्वास का मतलब है बिना बारिश देखे जहाज बनाना। नूह ने कभी बारिश नहीं देखी थी, फिर भी उसने 100 साल तक जहाज बनाया। हमारी जिंदगी में भी ऐसे मौके आते हैं जब हमें बिना सबूत के भरोसा रखना पड़ता है। तीसरी सीख, परमेश्वर वाचा निभाता है। इंद्रधनुष आज भी हर बारिश के बाद दिखता है,
यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने फिर कभी जल प्रलय नहीं लाने का वादा किया था। वह अपने वादे पर कायम है। तो दोस्तों, यह थी नूह और उसके जहाज की कहानी। एक कहानी जो हमें बताती है कि अंधकार में भी आशा की किरण होती है, विश्वास ही जीवन है और परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारी भलाई के लिए होती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय मसीह की।